Jai Hind everyone, welcome to Inspiring Brave Hearts, an effort to aware people about the sacrifices of our soldiers. बैटल ऑफ रिजांगला। इंडियन वॉर हिस्ट्री में बैटल ऑफ रिजांगला की एक अपनी अलग पहचान है। बैटल ऑफ रिजांगला 1962 के इंडो चाइना वॉर में इंडियन ट्रुप्स और चाइनीज ट्रुप्स के बीच लड़ा गया था। लेकिन आज भी बैटल ऑफ रिजांगला को लोग हमेशा दो पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैटल ऑफ रिजांगला वाज अ सिंबल ऑफ सेम और एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन। अक्टूबर 1962, लोकेशन रिजांगला। इंडियन आर्मी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चाइनीज सोल्जर्स रिजांगला पास से होते हुए पहले चुशुल और फिर लद्दाख पर अटैक करने वाले हैं। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी सी को इन चाइनीज सोल्जर्स को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सी कंपनी में करीब 125 सोल्जर थे जिन्हें कमांड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी ने चाइनीज सोल्जर्स को रिजांगला पास के करीब टैकल करने का फैसला किया। 13 कुमाऊं की इस कंपनी में मोस्टली सोल्जर्स हरियाणा से थे, जिनके लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर अडेप्ट करना ही एक चैलेंजिंग टास्क था और साथ ही उनके पीछे था रिजांगला पास, जिससे उन्हें आर्टिलरी का सपोर्ट भी मिलने का कोई चांस नहीं था। सी कंपनी के सोल्जर्स अपनी .303 राइफल्स के साथ कंप्लीटली आइसोलेटेड थे। 18 नवंबर 1962 मॉर्निंग 3:30 AM चाइनीज सोल्जर की LMG के एक फायर ने रिजांगला के सन्नाटे को चीर दिया। आखिरकार जंग की वो घड़ी आ गई थी जिसका इंतजार सी कंपनी के सभी सोल्जर्स को इतने दिनों से था। सी कंपनी के प्लेटून 7 ने 400 चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर आने की जानकारी मेजर शैतान सिंह को दी। मेजर शैतान सिंह अभी कुछ कह पाते तभी प्लेटून 8 ने 800 चाइनीज सोल्जर्स को अपनी तरफ ऊपर आते देखा। उन्होंने ये जानकारी मेजर शैतान सिंह को दी। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को क्लियर शॉट्स लेने का ऑर्डर दिया। सी कंपनी के सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और केवल 4 मिनट में ही चाइनीज आर्मी के फ्रंटियर अटैक का प्लान फेल कर दिया गया। फ्रंटियर अटैक का प्लान फेल होने के बाद चाइनीज आर्मी ने अपना प्लान चेंज कर दिया। चाइनीज आर्मी के पास मोटार्स, RCL गन्स, रॉकेट लॉन्चर, MMG जैसे मॉडर्न वेपन्स थे। चाइनीज सोल्जर्स ने नए प्लान के अकॉर्डिंग सी कंपनी के ऊपर इन आधुनिक हथियारों का यूज करके साइमल्टेनियस अटैक कर दिया। चाइनीज सोल्जर्स के इन मॉडर्न वेपन्स का इंडियन सोल्जर्स के .303 राइफल के पास कोई जवाब नहीं था। चाइनीज आर्मी की हैवी बॉम्बिंग और साइमल्टेनियस अटैक का प्लान इस बार काम कर गया। इंडियन आर्मी के जवान वीरगति को प्राप्त होने लगे। मेजर शैतान सिंह ने इस इंटेंस सिचुएशन में भी अपने सोल्जर्स को टिल द लास्ट ब्रेथ एंड टिल द लास्ट राउंड तक लड़ने के लिए इनकरेज किया। लेकिन तभी दुश्मन से लोहा ले रहे मेजर शैतान सिंह के पेट में एक गोली आकर लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। मेजर शैतान सिंह के आखिरी शब्द थे, गो बैक एंड टेल देम हाउ वी फॉट टिल लास्ट, दिस इज माई कंपनी, आई वॉन्ट टू डाई हियर। बॉडीज ऐसे मिली, सिपाहियों के हाथ में हथियार थे, नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ में सिरिंज था। इस तरह की लाशें मिली जिससे तब पता चला कि ये लोग कितनी बहादुरी से लड़े थे। तब तक देयर हैड बीन दिस कंप्लीट एम्बिग्विटी अबाउट व्हाट हैपेंड टू दोज 113 पीपल, क्योंकि जो लोग वापस आए उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। और ये जो 2-3 महीने थे, इस टाइम पे लोगों को ऐसा अंदेशा था कि या तो प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए गए हैं या डर के भाग गए ये लोग, क्योंकि बहुत कम थे। इस तरह का एक स्टिग्मा उन लोगों पे लगा हुआ था। तब तक उनको कायर करार कर दिया गया था, क्योंकि वो अहीर चार्ली कंपनी के वो सब उसी एरिया से थे, हरियाणा के रेवाड़ी वाले इलाके से थे। और लोगों में ये था कि ये लोग डर के भाग गए हैं, और जो 2-3 जो बच के वापस आए उनको शन कर दिया गया गांव में, क्योंकि वो वॉरियर विलेजेस थे जहां पर कि लोग पुश्तों से फौज में जा रहे हैं। पीपल डिड नॉट स्पीक टू देम, उनके घर जाना बंद कर दिया लोगों ने, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। इंडियन आर्मी के केवल 124 सोल्जर्स ने मिलकर चाइनीज आर्मी के 1300 से भी अधिक सैनिक मार गिराए थे। 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह जंग भारतीय सैनिकों ने असीम वीरता और दृढ़ता से लड़ा, और इसका प्रमाण ये था कि भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की सारी गोली अपने सीने पर खाई। सी कंपनी का कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था जिसे दुश्मन की गोली पीठ पर लगी हो। उन्होंने मौत को भी स्वाभिमान के साथ गले लगाया। एंड दिस प्रूव्स दैट बैटल ऑफ रिजांगला वाज अ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन। Being an Indian, I will be always proud of Major Shaitan Singh and his company. With this note, let's end this video.
आई विल बी रिटर्निंग सून विथ अनदर ब्रेव स्टोरी। तो आइए साथ मिलकर इन शहीदों की ब्रेव स्टोरीज को जिंदा रखते हैं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि जानेगा इंडिया तभी तो जागेगा इंडिया।